Good evening, students. Today we will read out a poem. Its title is "Daddy Fell into the Pond." Fell into फ्रेजल वर्ब हो रहा है. Fell into मतलब गिर पड़े. यहाँ पर फेल ये पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में फॉल का FALL फॉल का पास्ट टेंस है. फेल इनटू मेरा प्रीपोजिशन होता है एंड वी यूज दिस प्रीपोजिशन स्पेशली व्हेन वी डायरेक्टली इंटर इनटू समथिंग. जब किसी चीज़ में हम प्रवेश सीधा करते हैं किसी चीज़ में, तब हम लोग इनटू प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं. यानी कि फेल इनटू, पापा जो थे, डैडी जो थे, फेल इनटू गिर पड़े द पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड तालाब में जो पानी था उसमें वो सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं. बिफोर यू रीड द पोएम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड. कविता डैडी फेल इनटू द पॉन्ड इज ए सिंपल पोएम. ये एक सरल सा पोएम है. इज मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है. ए सिंपल पोएम बहुत ही सरल कविता है. दैट एक्सप्रेसेस, दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है पोएम. इस पोएम के लिए दैट का यूज़ किया गया है. जो एक्सप्रेसेस, चूँकि पोएम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए एक्सप्रेसेस वर्ब में ES जोड़ा गया है. एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है द इनोसेंट. इनोसेंट मीन्स होता है मासूम सा. रिएक्शंस प्रतिक्रिया ऑफ द किड्स, बच्चों का मासूम प्रतिक्रिया को ये एक्सप्रेस करता है. व्हेन जब, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. दे सडनली सी देयर फादर फेल्स इनटू द पॉन्ड. व्हेन जब, दे मेरा प्रोनाउन है और बच्चों के लिए लाया गया है, किड्स के लिए लाया गया है. सडनली सी अचानक ही देखते हैं. सी मेरा वर्ब हो रहा है और सडनली मेरा हो रहा है एडवर्ब, जो सी इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है. देयर फादर फॉल्स इनटू द पॉन्ड. फॉल्स यहाँ पर फॉल्स है. पापा, फादर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में एस जोड़ा गया है. और देयर मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है. पोसेसिव एडजेक्टिव का मीन्स होता है किसी पर अपना अधिकार होना. तो उनके पापा, फादर फिर इनका अधिकार था, इसलिए देयर का यूज़ किया गया है. देयर फादर फॉल्स इनटू द पॉन्ड. उसके पापा गिरते हैं, यानी कि गिर जाते हैं तालाब में. इवन द बर्ड्स, यहाँ तक कि चिड़ियाएँ. बर्ड्स मेरा नाउन हो रहा है. अराउंड देम, उनके आसपास. देम मीन्स बच्चों के आसपास जो चिड़ियाएँ थी. ब्रस्ट आउट, फूट पड़ती हैं. लाफिंग मीन्स हंसी से वो भी फूट पड़ती हैं. एवरीवन ग्रम्बल्ड. एवरीवन मेरा ये बहुत ही छोटा सेंटेंस हुआ. सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा हुआ है. एवरीवन प्रोनाउन हो रहा है, जो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है. वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उसके लिए लिखा गया है. एवरीवन ग्रम्बल्ड, प्रत्येक ने शिकायत की. ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेंट करना होता है. प्रत्येक ने शिकायत की. द स्काई वॉज ग्रे. ग्रे तो वैसा मेरे एक कलर भी होता है, लेकिन इस पोएम में सेंस यहाँ यूज़ किया गया है कि द स्काई वाज कवर्ड विथ क्लाउड्स. बादलों से आकाश ढका हुआ था. वी हैड नथिंग टू डू. वी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है. हैड मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है. हैड नथिंग, और हैड का ऑब्जेक्ट है नथिंग. वी हैड नथिंग, हमें कुछ भी नहीं. टू डू करना था, हमें कुछ भी नहीं टू डू करना था. एंड नथिंग टू से, और ना ही कुछ कहना था. वी वर नियरिंग द एंड ऑफ द डिसमल डे. वी वर नियरिंग, हम लोग नज़दीक पहुंच रहे थे. समाप्ति के नज़दीक पहुंच रहे थे. कौन सा, किसके समाप्ति के नज़दीक पहुंच रहे थे? ऑफ अ डिसमल डे, यानी कि डिसमल मतलब होता है बेड, खराब. दिन के नज़दीक हम लोग पहुंच रहे थे. एंड देन, और तभी. एंड देन तभी. तभी मेरा देन मेरा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम. देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड. देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड. बियॉन्ड मीन्स परे, किसी चीज़ के उस पार,
उस तरफ, नथिंग कुछ नहीं। बी मेरा यहाँ बी फैमिली का वर्ब है, V1 यूज़ किया गया है। सिम्ड प्रतीत होना, देयर इंट्रोडक्टरी देयर है और इस देयर का इस सेंटेंस में किसी कोई खास मीनिंग नहीं आ रहा है। देन देयर एंड देन देयर और तब वहाँ, सीम्ड टू बी नथिंग बियॉन्ड, और शाम चूँकि शाम होने जा रहा था और उसके परे कुछ भी नहीं था ऐसा प्रतीत हो रहा था। देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, और तभी डैडी फेल इनटू गिर पड़े, इन द पॉन्ड और तालाब में गिर पड़े। एंड एवरी वंस फेस प्रत्येक का चेहरा, प्रत्येक का ये एपोस्ट्रोफियस कहलाता है, और एस मीन्स ये पोसेसिव नाउन का काम करता है। एंड एवरी वंस फेस प्रत्येक का चेहरा, ग्रीव खिल उठा, मेरी एंड ब्राइट आनंद और खुशी से खिल उठा। एंड टिमोथी डांस्ड फॉर सीर डिलाइट, डिलाइट माने हंसी खुशी, और सीर मतलब होता है नितांत, मतलब बहुत अधिक खुश होकर के टिमोथी भी नाच पड़ा। गिव मी द कैमरा, मुझे दो कैमरा, कैमरा जिससे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। गिव मी द कैमरा, क्विक ओ क्विक, जल्दी और जल्दी, मतलब थोड़ा और जल्दी दो, ओह जल्दी दो। ही, यहाँ पर ही एपोस्ट्रोफी एस है, ही एपोस्ट्रोफी एस है, मीन्स ही इज क्राउलिंग आउट। क्राउलिंग आउट भी मेरा फ्रेजल वर्ब है, यानी कि घुटनों के बल जब हम चलते हैं तो उसको क्राउलिंग आउट बोला जा रहा है। ही इज़ क्राउलिंग आउट ऑफ द डकवीड, डकवीड होता है ऑल द लिटिल प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर, जो पानी में तैरते हैं उनको हम लोग वैसे पौधों को डकवीड बोलते हैं। और पापा जो तालाब में गिर पड़े थे तो वो तालाब में तैरने वाले पौधे थे और वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, इसके लिए बोला जा रहा है। ही इज़ क्राउलिंग आउट ऑफ द डकवीड, वे रेंगते हुए तालाब के पौधों से बाहर निकल रहे हैं। क्लिक, फ़ोटो खींच लिया गया। देन द गार्डनर, और तब माली ने सडनली स्लैप्ड पटका, हिज नी अपने घुटनों को पटका। एंड डबल्ड अप, और मुड़ पड़े, मतलब पापा जो है मुड़ गए, झुक गए। सेकिंग साइलेंटली, सेकिंग मतलब हिलना होता है, कांपना होता है। साइलेंटली चुपचाप ही, ठंड चूँकि उनको ठंड लगा होगा, पानी काफ़ी ठंड हो गया इसलिए वो सेकिंग कर रहे थे, कांप रहे थे साइलेंटली चुपचाप से। एंड द डक्स, और सभी बतखें, ऑल डक्स, ऑल मेरा एडजेक्टिव हो रहा है, डक्स के लिए लाया गया है, डक्स चूँकि प्लूरल नाउन हो रहा है। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ट, क्वैक्ट उनकी आवाज़ को क्वैक बोला जाता है। यहाँ क्वैक्ट निकालना, अपनी आवाज़ को निकाले। एज इफ दे वर डाफ्ट, मानो वे एक मंद बुद्धि के, सुस्त दिमाग के थे। एंड इट साउंडेड, और यह प्रतीत हुआ, एज इफ द ओल्ड ड्रैक लाफ्ट, और यह प्रतीत हुआ मानो द ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। ड्रैक हम लोग बोलते हैं मेल ऑफ डक को, बतखों में जो मेल होता है उसको ड्रैक बोला जा रहा है। लाफ्ट, वो भी हंसा। ओ देयर वाजंट ए थिंग, और ओह देयर वाजंट ए थिंग, वहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी। दैट, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ गया है जो थिंग्स के लिए लाया गया है। दैट डिडंट रिस्पॉन्ड, जिसने प्रतिक्रिया नहीं दी हो। व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, जब डैडी फेल गिर पड़े तालाब में। एंड द पोएट इज अल्फ्रेड नोइज,